ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hello everyone, I am Dr. Anjali Garg, rank 79 UPSC CAC 2022. So I am from Chandigarh and I did my schooling from there. Then I opted for medical science and I did MBBS from VMMC and Safdarjung Hospital, Delhi. And during my internship and my clinical postings, I started developing interest in the civil services because I thought that I need to work at the grassroots levels. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि MBBS के टाइम पे अगर मैं MD करती हूँ आई विल बी अ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, बट मैं एक लार्जर नीड्स पे इतना फोकस नहीं कर पा रही हूँ जो कि मेरा इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने UPSC के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया। देन इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट दो आई रीच टिल माई इंटरव्यू बट आई मिस्ड द कट ऑफ बाय 10 मार्क्स एंड उसमें मेरे मेडिकल साइंस में 250 मार्क्स थे। सो आई थॉट कि मैं मेडिकल साइंस पे और ज़्यादा इन्हांस करूँगी अपने नोट्स और उसको एनरिच करूँगी। So now this time I have secured 287 marks in medical science, which is the highest in this year's UPSC. So मैंने वो कैसे किया, मैंने मेडिकल साइंस को कैसे इन्हांस किया, कैसे ये मार्क्स लेकर आई, उसके रिगार्डिंग मेरी ये स्ट्रैटेजी वीडियो है। A little bit about my background. So my father, Mr. Vinod Garg, is a share broker in Chandigarh. My mother is a housewife. My bhaiya and bhabhi, they both are MBAs and they work in MNCs in Gurgaon. So फर्स्ट क्वेश्चन जो सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं मेरे चैनल पे भी टेलीग्राम के कि मेडिकल साइंस वर्सेस एंथ्रोपोलॉजी, बहुत लोगों के डाउट्स आते हैं। मुझे भी एक टाइम पे लगा था, बट मेरे हिसाब से मैंने मेडिकल साइंस क्यों चूज़ किया, क्योंकि मल्टीपल बेनिफिट्स हो जाते हैं। एक तो अगर मैंने उसको 5.5 ईयर्स पढ़ा है तो वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको डील कर सकते हैं और वो इतना ऐसे नहीं लगता कि हमने किया हुआ है, तो एक मोटिवेशन रहती है। देन नंबर 2 इज़ कि जैसे UPSC इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल एग्जामिनेशन, तो अगर बाय चांस नहीं होता है क्रैक तो फिर एक बैकअप भी रहता है कि मैं MBBS के थ्रू अपना नीट PG के लिए भी प्रिपरेशन कर सकती थी। तो इस वजह से मैंने मेडिकल साइंस ही चूज़ किया और मैंने देखा कि ऐसा नहीं है कि मेडिकल साइंस में स्कोर नहीं आता है। 300 भी आया हुआ है, 290 आता है, 285 आता है। सो इट डजेंट मीन कि मेडिकल साइंस इज़ नॉट स्कोरिंग। तो इसलिए मैंने मेडिकल साइंस चूज़ किया। बट ठीक है, आप लोग एंथ्रो या मेडिकल साइंस कुछ भी चूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर इंटरेस्ट। मेरा बट इंटरेस्ट मेडिकल साइंस में ही था। तो अभी मैं बात करती हूँ अपने मेडिकल साइंस के रिसोर्सेज की। तो जैसे कि 2 पेपर में है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में सारे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं और पेपर 2 में सब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं। तो जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे पहले अपना आ जाता है अनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो उसके लिए मैंने अनाटमी के लिए आई यूज्ड BDC जो हम पढ़ते हैं शुरू से MBBS से, उसी के मैंने क्या किया था, बहुत डायग्राम्स प्रैक्टिस की थी क्योंकि अनाटमी में अ लॉट ऑफ डायग्राम्स आर रिक्वायर्ड। तो मैं अब बुक्स के साथ साथ थोड़ी थोड़ी स्ट्रैटेजी भी बताती रहूँगी कि उसको कैसे अटैम्प्ट करना है। सो अनाटमी में एक तो BDC से कंटेंट इज़ फ्रॉम BDC, उसके डायग्राम्स प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा, लेबल अच्छे से करना है, थोड़े नीट डायग्राम्स बनानी है अकॉर्डिंग टू द पेज, कितना पेज है उसके रिगार्डिंग। और हर एक आंसर में एंड में 1 और 2 यू कैन गिव सम अप्लाइड पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर यूट्रस पे क्वेश्चन है तो मैं उसकी कुछ कंजेनिटल एनॉमली एक पॉइंट डाल सकती हूँ, या फिर कोई और प्रोलैप्स बता दिया कि उसके क्लिनिकल में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो उससे 1 और 2 मार्क्स आई थिंक इट कैन बी इंक्रीज्ड। देन फिर आ जाता है अपना फिजियोलॉजी मैंने AK जैन बुक पढ़ी थी MBBS के टाइम पे, तो उसी में से आई एनरिच्ड माई नोट्स और परीक्षित सर के नोट्स भी मैंने रेफ़र किए थे फॉर वेरियस टॉपिक्स। और उसके अंदर भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए डायग्राम्स की। फॉर एग्जांपल मसल कॉन्ट्रैक्शन है तो उसकी कलर डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है तो उसकी भी थोड़ी कलर डायग्राम्स बनाओ सो दैट इट बिकम्स मोर प्रेजेंटेबल। और उसमें भी कोई पॉइंट अप्लाइड ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का क्वेश्चन है तो यू कैन ऐड मायस्थीनिया ग्रेविस और उसकी थोड़ी फिजियोलॉजी, तो इट कैन ऐड सम पॉइंट्स। देन नंबर 3 अपना आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लिए आई रेफर्ड परीक्षित सर के नोट्स
और जो अपनी MBBS के टाइम में बेसिक बुक्स थे और बेसिक नोट्स थे, तो वही वाइटामिन्स, मिनरल्स, RFLPs, RIA, बिल्कुल सिलेबस वाइज पिन पॉइंट बायोकेमिस्ट्री याद कर लेना, क्योंकि वो एक आधा 2-3 क्वेश्चंस आने हैं। अब RFLP है तो उसकी मैंने गूगल से एक बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम कर ली थी कि RIA है, इसमें हम ये एजेंट डालेंगे, दिस विल बी ग्राफ। बहुत ही सिंपलिस्टिक डायग्राम्स प्रिपेयर कर लो, दिमाग में रखना कि RFLP क्वेश्चन आए तो ये बनाना है, PCR का आया है तो वो 3 डायग्राम्स बनानी है, तो एक बेसिक ही करना है, बस उसको प्रेजेंटेबल अच्छे से करना है। देन अपना पेपर 1 में सेक्शन 2 में आ जाता है पैथोलॉजी, फोरेंसिक्स, माइक्रो एंड फार्माकोलॉजी। तो पैथोलॉजी के लिए मैंने क्या किया था कि लास्ट टाइम मैंने HNE पेंसिल से नहीं डायग्राम्स बनाई थी, और तो इस बारी मैंने क्या किया, हर्ष मोहन से काफ़ी HNE डायग्राम्स प्रिपेयर कर ली थी, हिस्टो डायग्राम्स, कि उसी पेंसिल से बनाओ, वो जो पिंक और पर्पल कलर की आती हैं, इन द सर्कल्स, और नीचे लिख दो फिगर दिस, हिस्टो डायग्राम ऑफ दिस। तो वो मैंने पैथ की सब डायग्राम्स आई मेड श्योर आई हैव मेड। फिर पैथ में कंटेंट यू कैन इम्प्रूव फ्रॉम द UPSC मेडिकोज और फ्रॉम योर बेसिक बुक, जो अपनी रॉबिन्स है उसी में से किया है मैंने। फिर माइक्रो आ जाती है, माइक्रो में भी मैंने अपनी जो हमारी बेसिक बुक थी उसी से पढ़ी थी, थोड़ा UPSC मेडिकोज से आई एनरिच्ड माई पॉइंट्स, जो सिलेबस है वही पढ़ना है, उसी में 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखने हैं। अगर 3 फंगस है, कैंडिडा, एस्परजिलस, क्रिप्टोकोकस, वही 3 पढ़ो, उसी में 3-4 पॉइंट्स ऐड करो, डोंट रीड एक्स्ट्रा, उन्हीं में से पूछेंगे वो, बट उसी में कुछ डायग्राम, उसकी माइक्रोस्कोपी डायग्राम बना लो और उसकी कोई कल्चर वाली डायग्राम, वो सब छोटी छोटी साथ में बना दिया करो। फिर अपना नेक्स्ट आ जाता है फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स तो टोटली मैंने बुक से किया था, और अपनी बुक के साथ साथ उसमें भी हल्के हल्के डायग्राम वी कैन मेक, कि अगर वो डिफरेंस है इन और आउट का गन का, तो उसमें एक डायग्राम बना दो कि इन जा रही है गन या आउट जा रही है, उसका कैसा मार्क होगा, वो डायग्राम बना सकते हैं उसमें। देन कम्स द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इट्स अ टफ सब्जेक्ट, काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मेरे पास MBBS के टाइम पे GRG नोट्स थे, तो मैंने उसी में GRG नोट्स मेरे को अच्छे से मैंने प्रिपेयर किए थे, और उसी में UPSC मेडिकोज से जो मेरी कुछ ड्रग्स रह गई थी वो मैंने उसमें एडिशन डाल ली थी। तो और फार्माकोलॉजी को हम थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में लिख सकते हैं, कि जैसे कि उसके सिम्टम्स हैं तो उसको सिम्टम्स और साइंस में लिख दो, और सिम्टम्स को ऑर्गन वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि आइज़ के सिम्टम्स ये आएंगे, लिवर के ये आएंगे, ब्लड के ये आएंगे, जितना हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं उतना बेटर रहेगा। तो पेपर 1 में स्टैटिक ही लिखना है, जस्ट उसको थोड़ा प्रेजेंट अच्छे से करें, डायग्राम्स बनाएं, इससे मेडिकल साइंस का पेपर 1 विल बी इजीली टैकल्ड। बस सिलेबस डेफिनेटली मेडिकल साइंस का ज़्यादा होता है, तो मैनेज करना है कि पहले से ही थोड़े नोट्स बना के रखें ताकि रिवाइज करना ईजी हो, और बारी बारी रिविजन करना इज़ द की। सो नेक्स्ट मैं आ जाती हूँ पेपर 2 पर। पेपर 2 में थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रहता है, क्योंकि वो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं सारे, तो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में हमें लिखना भी क्लिनिकली है, हमें ये सोचना है कि भाई पेशेंट आया है तो हाउ वी हैव टू डील विद देम। तो कोई अगर इमरजेंसी केस है, मेडिसिन है सपोज, तो आ गया डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस का पेशेंट आया है इन इमरजेंसी, तो हमें लिखना है कि पेशेंट विद दिस एंड सिम्टम्स केम टू द इमरजेंसी। तो फर्स्ट वी विल गिव द एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, गिव द कैनुला एंड फ्लूइड्स, फिर लिख दो कि इंसुलिन इतना देना है, साथ में पोटेशियम देना है, जो भी उसके एल्गोरिदम है, इन राइट इन फ्लो चार्ट्स। देन अगर वो इम्प्रूव हो रहा है तो फिर हमें मॉनिटर करना है, फिर हमें ये देना है, स्टेप वाइज फ्लो चार्ट में हमें उसे प्रेजेंट करना है। तो बुक्स क्या मैंने रेफ़र की, जैसे मेडिसिन है, तो मेडिसिन में आई रेफर्ड जो मेरे डैम्स के नोट्स थे MBBS के टाइम पे वो थे, और साथ में हैरिसन के मैंने एल्गोरिदम्स ऐड करे थे, जो भी फ्लो चार्ट्स है, जैसे कि अप्रोच टू यूरिन एग्जामिनेशन, अप्रोच टू अ किडनी डिजीज़, तो हैरिसन्स में फ्लो चार्ट्स हैं, मैंने वो रेफ़र किए थे। और फिर नेक्स्ट आ जाता है पीड्स में मैंने घई ही ली थी, उसी का ही मैटर थोड़ा फ्लो चार्ट वे में प्रेजेंट किया था। देन नंबर 3 आ जाता है अपना मेडिसिन पीड्स डर्माटोलॉजी के लिए मैंने जो हम नीना गुप्ता की बुक पढ़ते हैं MBBS, वही उसी में से नोट्स बनाए थे, और कुछ मेरे स्टडी पार्टनर हैं उनके साथ मैंने इन्हांस किया था नोट्स। और डर्मा में और थोड़ी बहुत डायग्राम्स प्रिपेयर करो, लाइक हिस्टो की डायग्राम है, फ्रॉम द नेट देख लो लाइकन प्लानेट्स की हिस्टो डायग्राम कैसे बनानी है, या किसी और चीज़ की कोई डायग्राम कैसे बनानी है, वो प्रिपेयर किया था। फिर सेक्शन 2 में अपना सर्जरी आ जाता है, ऑब्स एंड गायनी और PSM। सर्जरी के लिए आई रेफर्ड घई बुक, और साथ में थोड़े बहुत UPSC मेडिकोज से नोट्स, एंड उसको फ्लो चार्ट फॉर्म में मैंने प्रेजेंट किया था। और नंबर 2 अपना ऑब्स एंड गायनी, वो तो DC अपनी दत्ता और साक्षी अरोड़ा, उसमें प्रॉपर फ्लो चार्ट्स हैं, उन्हीं को मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। PSM इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, तो उसके लिए मैंने UPSC मेडिकोज के जो रिसेंट लाइक TB के कोई प्रोग्राम हुआ है या स्टॉप TB ऐसा कुछ है वो सब किया था।
कुछ जो सिलेबस वाइज मैंने टॉपिक्स फ्रॉम द PSM बुक जो है पार्क्स उससे किया था। तो पेपर 2 में सब्जेक्ट हमारा मैटर तो वही है जो हमने पहले पढ़ा है, बट उसको प्रेजेंट करना है हमें अच्छे से। तो कोई भी क्वेश्चन है, सपोज सर्जरी का क्वेश्चन आ जाता है इलियोसिकल TB, तो उसको हमें अगर उसका आ जाता है मैनेजमेंट बताना है, तो हम पहले इलियोसिकल TB की इन्वेस्टिगेशंस देंगे, देन उसका ट्रीटमेंट बताएंगे। अब इन्वेस्टिगेशंस में अगर हमारे पास उसके लिए कितने पेजेस हैं उस पर डिपेंड करता है। 5 मार्क्स हैं, 1 पेज होगा, तो उसमें 1 लाइन वी शुड राइट क्लिनिकल पॉइंट्स क्या होंगे, उसकी हिस्ट्री क्या होगी। फिर उसके बाद हम मैनेजमेंट में इन्वेस्टिगेशंस में लिखेंगे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, कोई स्पेशल टेस्ट है उसका वो, तो उसको और स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है। फिर ट्रीटमेंट में भी हमें थोड़ा स्ट्रक्चर्ड लिखना है। सर्जरी है तो पहले लिख दो प्री ऑप ट्रीटमेंट, दैट विल बी PAC, उसका चेस्ट एक्सरे, उस टाइम पे RT-PCR था वो लिखा था। फिर अरेंज ब्लड, वो हमें दिमाग में रखना है कि हर में लिखना है। देन कम्स द मेन उसका ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक और स्पेसिफिक। तो सिम्टोमेटिक में लिख देंगे कि पेन किलर है जो भी वैसा 2-3 चीज़ें, और स्पेसिफिक में उसकी जो भी सर्जरी है वो, और हल्की सी उसके डायग्राम बना दो कि इलियोसिकल है, एनास्टोमोसिस करना है, उसकी डायग्राम बना दी थोड़ी सी। और फिर पोस्ट ऑप लिख दो कि पोस्ट ऑप एंटीबायोटिक्स देना है, मॉनिटर वाइटल्स एंड फॉलो अप आफ्टर 1 वीक। तो इससे एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बन जाता है। उनको दिखना चाहिए कि यू आर राइटिंग इट इन अ वेरी क्लिनिकल वे। तो दिस वॉज माई बेसिक स्ट्रैटेजी एंड माई बुक रिसोर्सेज। तो आई थिंक आपको इससे थोड़ा समझ आया होगा कि हमें आंसर राइटिंग कैसे करना है। सबके पास वही मैटर है, बट उसको प्रेजेंट थोड़ा अच्छे से करना है, यही मेडिकल साइंस में है। और मैंने इसके लिए टेस्ट सीरीज़ UPSC मेडिकोस की ज्वाइन की थी, तो वो मैंने फुल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी किए थे और फुल मॉक्स भी किए थे। तो उससे मुझे आइडिया लग जाता है तुम्हें प्रैक्टिस से कि कितने पेज में कितना मैटर आ सकता है, डायग्राम कैसे और नीट हो सकती है। जैसे कि अनाटमी है, उसमें वो फेशियल नर्व की डायग्राम बहुत बारी आती है, पर वो बहुत बड़ी है, उसको हमें कंसाइज वे में करना है कि उसी पेज पर आए, ताकि वो फाइनल में हॉच पॉच ना हो जाए। तो यही होता है मेन। देन द क्वेश्चन कम्स कि हमें कितना टाइम डिवोट करना चाहिए अपने ऑप्शनल के लिए। तो आई थिंक मेडिकल साइंस इज़ अ वेरी ह्यूज ऑप्शनल नो मैटर व्हाट। सो फर्स्ट मेंस के टाइम पे तो मेरे पास सिर्फ पोस्ट प्रीलिम्स का ही टाइम था, तो मैंने अपना जनरल मैटर पढ़ा था MBBS का, तो तब भी मेरा तब 250 आया। बट उसके बाद आई हैड फुल 7 to 8 months फॉर द नेक्स्ट प्रीलिम्स। तो मैंने 2 to 3 months आई डेडिकेटेड फुली टू ऑप्शनल माई मेडिकल साइंस, ताकि मेरे सिलेबस वाइज टॉपिक्स कंटेंट एनरिचमेंट हो जाए उसमें। तो वो मेरे स्टडी पार्टनर है डॉक्टर नितिश गुप्ता, तो हमने इकट्ठे कंटेंट एनरिच किया था, आपस में डिस्कस करके, आपस में एक दूसरे को नोट्स देके, उससे काफ़ी हेल्प मिल गई थी और काफ़ी मेरे नोट्स एनरिच हो गए थे। और साथ साथ में मैंने तब 4-5 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दिए थे। तो इसलिए फिर मेरे नेक्स्ट मेंस में मैंने अपना ऑप्शनल आई मेड इट श्योर कि मैंने 2 to 3 टाइम्स उसको रिवाइज कर लिया था टिल माई फाइनल एग्जाम। सो दैट वॉज माई मेन टाइम मैनेजमेंट फॉर मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस और GS को कैसे बैलेंस करें, तो क्योंकि मेडिकल साइंस एक काफ़ी ह्यूज सिलेबस है, तो काफ़ी टाइम तो देना पड़ेगा हमें मेंस के टाइम पे। तो आई थिंक आई केप्ट इट फॉर 50-50 कि 50 फॉर द GS एंड 40 to 50 फॉर द मेडिकल साइंस। तो इक्वल टाइम डिवाइड होता था कि पहले GS1 करना है, 3-4 दिन उसका एक टेस्ट लिखना है, फिर मैंने 4-5 दिन एक सेक्शन ऑफ मेडिकल साइंस करे लाइक अनैट फिजियो बायोकेम, वो किया, उसका एक टेस्ट लिख दिया। तो ऐसे ऐसे करके मेरा टाइम डिवाइडेड था। तो मैंने फर्स्ट 40 to 45 डेज में एक बारी GS और मेडिकल साइंस रिवाइज कर लिया था, एंड नेक्स्ट 40 डेज में मेडिकल साइंस की सेकेंड और लास्ट के 5 दिन में थर्ड रिविजन कर ली थी। तो उससे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल साइंस प्रिपेयर हो गया था। सो आई थिंक दिस वॉज माई डिटेल्ड स्ट्रैटेजी फॉर मेडिकल साइंस। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है तो आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई सैम्पल्स, आंसर सैम्पल्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल, और कुछ डाउट्स है तो आई विल डेफिनेटली आंसर टू दोज। And thank you DKT for giving me this opportunity to share my strategy for the medical science. I hope it helps a lot of aspirants who are choosing medical science. Medical science is a good optional, so you should definitely keep confidence in this subject and keep confidence in your preparation. Thank you.